एक डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं राउल्ट का नियम, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखो, ये आपने लिया शुद्ध विलायक, यानी कि इसमें आपने ले लिया जल। ये जल के अणु अपने पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं। जितने ज्यादा अणु जाएंगे उतना वाष्प दाब अधिक, ठीक है ना। अगर 100 अणु गए तो 100 के 100 अणु वाष्प दाब लगाएंगे। अब जैसे ही इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ आपने मिलाया, यानी कि अगर आपने इसमें चीनी मिला दी तो ये एक विलयन बन गया। अब चीनी के जो अणु होते हैं वो जल के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं। अब जो भी वाष्प बन के जा रहे थे जल के अणु, वो ज्यादा शुरू में तो ज्यादा जा रहे थे क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन विलय मिलाने पे बीच में एक रुकावट हो गई, तो अब 100 ना जाके कम जा रहे, 50 मान लो, 60 मान लो, 100 से कम ही जाएंगे, तो कम वाष्प दाब लगेगा, कम वाष्प दाब लगेगा, तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो अब राउल्ट का नियम ये कहता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके दाब में कमी आती है, आपेक्षिक अवनमन होता है, और ये आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो क्या मिलाया आपने इसमें? चीनी। और मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? मोल प्रभाज ऐसे निकालते हैं, चीनी के मोल तो रखो ऊपर, मान लिया n है चीनी के मोल, और टोटल विलयन में जल और चीनी है। विलयन के अंदर क्या है? जल और चीनी, तो जल के भी मोल और चीनी के भी मोल, n हम मान लेते हैं जल के मोल और छोटा n क्या मान लेते हैं? चीनी के मोल। ये होते हैं मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज का सूत्र होता है। तो राउल्ट का नियम का सूत्र क्या बनेगा? जो आपेक्षिक अवनमन हुआ P माइनस PS अपॉन P, ये तो है आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर होते हैं? मिलाए गए विलय के मोल प्रभाज के। और मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? जिसके मोल प्रभाज निकालते हैं उसको रखे मोल ऊपर बटे छोटा n प्लस बड़ा n। ये है राउल्ट के नियम का फार्मूला। आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। राउल्ट का नियम, अब देखो, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो विलय पदार्थ मिलाया उसके किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसका सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस सूत्र को आप ऐसे लिख लेना, P माइनस PS अपॉन P बराबर विलय का कहा n बटे n प्लस बड़ा n। ये वाला फार्मूला आप नोट कर लेना। P क्या बताया मैंने? विलयन का वाष्प दाब, विलायक, विलायक का वाष्प दाब, ये आपको पता हो। और PS क्या है? विलयन का, विलयन का वाष्प दाब, और n क्या है? विलय के मोल, विलय के मोल, और बड़ा n क्या है? विलायक के मोल। तो ये हुआ राउल्ट का नियम।